how are you? Welcome back to Miss Logical. So guys, as we know, exams are coming near. हम सभी को कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है बिकॉज जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं वो सारे सिर्फ 1 मंथ ही दूर हैं. दिसंबर में हमारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो कैसे हम लोग सिटिंग बना सकते हैं, कैसे हम ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं, लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर सकते हैं. सो आई थॉट आई शुड मेक वीडियो ऑन दिस. तो करते हैं फिर जल्दी से स्टार्ट. By hearing 12 hours study, oh my god, everyone get a horrible experience by hearing that. How can we study for 12 hours? Yes, it's possible. You can study for 12 hours by following simple tricks and trick. वो अभी टाइम चला गया है कि आप बोलते थे हार्ड वर्क, डू द हार्ड वर्क, but now it's time to do smart study and smart work. Okay, so I'm going to share with some simple routine or simple tips through which you can able to study for more than long hours, and you can able to concentrate on your studies well. So let's get start. Firstly, first thing is that you should divide your time period. Firstly, divide your time period and decide whether you are a morning learner or a night learner. If you are a night learner, then devote your time during the night. But if you are a morning learner, then devote your time in the morning. Don't create hectic burden on yourself. अगर आप एग्जाम्स की वजह से अपनी स्लीप डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना पैटर्न चेंज कर रहे हो, इट विल क्रिएट हर्डल फॉर यू. आप कुछ टाइम तक उसको मैनेज कर पाओगे, बट आफ्टर दैट यू विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ. तो फर्स्टली अपना डिसाइड कीजिए कि आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है. अगर मॉर्निंग पर्सन है तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, मॉर्निंग में ही ज्यादा टाइम डिवोट करें. और अगर नाइट पर्सन है, आपको ये रहता है कि भाई मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के जल्दी नहीं पढ़ सकता, मोस्टली पीपल डू दिस, कि भाई मेरे से रात में कितना भी पढ़वा लो, मैं मॉर्निंग में स्टडी नहीं कर सकता. सो यू शुड डिसाइड योर टाइम पीरियड एज अकॉर्डिंग टू दैट, but don't take unnecessary stress on your body. Otherwise it will create low output for you, and it will not be productive, and it will create inefficient study. तो just decide your sleeping pattern accordingly. नेक्स्ट चीज आती है कि अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 11 to 7 का जो स्टैंडर्ड रहता है, अगर आप मॉर्निंग लर्नर भी नहीं है, नाइट लर्नर भी नहीं है, तो यू कैन फिक्स योर टाइम टेबल एज अकॉर्डिंगली. अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं 11 बजे सो जाती हूँ, तो 11 बजे मेरा मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि 11 बजे के बाद मुझे सोना है. देन आई वोक अप एट 6 o'clock और 7 o'clock. तो ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड आप फिक्स कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो. बट इट जस्ट कीप द थिंग्स इन योर माइंड कि आप जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो वो आपका यूनिफॉर्म रहना चाहिए, कि आप आज ही फॉलो कर रहे हो तो आपका अगले 1 मंथ तक आप सेम रूटीन फॉलो करो. डोंट गो टू चेंज. आप किसी की देख के बोल रहे हो भाई ये जल्दी उठ जाता है, जल्दी सो जाता है, ऐसा डोंट क्रिएट दिस टाइप ऑफ थिंग फॉर यू, बिकॉज वी आर डिफरेंट, एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट. कुछ लोग ज्यादा जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग नहीं उठ पाते. सो जस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड टाइम पीरियड फॉर यू and follow that routine for the next month. It will create uniformity, and it will you are being habitual of this kind of things. अब नेक्स्ट चीज आती है डिवाइड योर होल डे इन 4 स्लॉट्स. आप चाहे तो इसको 5 स्लॉट्स भी कर सकते हो, 6 स्लॉट्स भी कर सकते हो, एज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड स्लॉट्स की बात करूं तो आप पहले क्या कीजिए, अपने पूरे के पूरे दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो. तो 4 स्लॉट्स में आपको कितना घंटा डिवोट करना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी. सो फर्स्ट स्लॉट आपका होगा, देन सेकंड स्लॉट होगा, देन थर्ड स्लॉट होगा, और देन फोर्थ स्लॉट होगा. तो इस तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे बेटर तरीके से. अगर इफ आई टॉक दैट आपके सब्जेक्ट्स मोर देन 4 है, 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो आप उसी अकॉर्डिंग भी स्लॉट डिवाइड कर सकते हो कि भाई मुझे पूरा दिन 1 घंटा तो एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को देना ही है. सो यू कैन डिवाइड योर स्लॉट एज अकॉर्डिंग टू दैट. सो नेक्स्ट थिंग आती है, आपका जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो होगा आपका मॉर्निंग स्लॉट. मॉर्निंग स्लॉट में क्या होता है कि आप 3 आवर्स का आप इसमें स्टडी करोगे, 3 आवर्स का आपका ये स्लॉट होगा. क्योंकि इफ आई अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो वो बोलते हैं ना कि भाई 40 मिनट्स आप फोकस कर पाते हो. ठीक है, 40 मिनट्स फोकस कर पाते हो, बट आपका अगर 40 मिनट्स उस चीज को करोगे तो आपका वो अच्छे से फिक्स नहीं होगा माइंड में. आप कोई भी चैप्टर कवर कर रहे हो, कोई भी टॉपिक उठा रहे हो किसी चीज का, तो वो मिनिमम 3 घंटे तो लेता ही है कि आप बेटर तरीके से उसको समझ पाओ. और आपका 1 मंथ रहता है, तो इट्स नेसेसरी कि आप 3 घंटे तो एटलीस्ट डिवोट करो. अब आप बोलोगे यार 3 घंटे तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, बैठ ही नहीं पाता, एक चीज पे फोकस क्या करूं.
करूंगा. डोंट वरी, एट द लास्ट ऑफ वीडियो आई विल गिव टिप्स फॉर यू हाउ कैन यू एबल टू स्टडी एंड एबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स. तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई थोड़ा सा स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में डोंट डू दिस कि आप 3 घंटे बैठो ही बैठो, जबरदस्ती बैठे रहो. पहले थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, 1 घंटे से स्टार्ट करो, 40 मिनट से स्टार्ट करो. तो इस तरीके से अपना टाइम पीरियड इंक्रीज करते जाइए. तो ये क्या होगा, इससे आपके एकदम से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि भाई मैं 3-3 घंटे पढ़ रहा हूँ एक स्लॉट में. तो मॉर्निंग स्लॉट में आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो. 3 घंटे स्टडी करने के बाद टेक 15 मिनट्स ब्रेक. 15 मिनट्स ब्रेक में आप ब्रेकफास्ट करना है, आपको जो भी करना है यू कैन डू. सो ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे पढ़ते रहना फिर नेक्स्ट स्लॉट आ जाएगा, ऐसे नहीं. यू जस्ट टेक ब्रेक इन बिटवीन दैट, स्नैक्स ब्रेक हो गया, कुछ भी आपका जो भी है, यू कैन डू दिस. ओके, नेक्स्ट स्लॉट आता है आपका आफ्टरनून स्लॉट. आफ्टरनून स्लॉट आपका कितने आवर्स का होगा? 4 आवर्स का आपका आफ्टरनून स्लॉट होगा. क्योंकि आफ्टरनून में क्या होता है कि हमारा माइंड, मतलब हमारी माइंड और बॉडी एक्टिव होते हैं और फ्रेश होते हैं कि आप एबल किसी भी चीज पे फोकस कर पाते हो. दैट्स वाई 4 आवर्स स्लॉट. अगर आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं मॉर्निंग में ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, सो यू कैन डू फर्स्ट स्लॉट. आप कितने आवर्स का कर सकते हो? 3 घंटे 4 घंटे का कर सकते हो. और आफ्टरनून स्लॉट को आप 3 आवर्स का कर सकते हो. क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो नींद आती है आफ्टरनून में, आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, आई जस्ट मुझे मतलब लेजीनेस फील होती है. सो यू कैन टेक 30 मिनट स्नैप इन बिटवीन दैट. सो इसलिए इसमें क्या होता है, आपका 30 मिनट्स का ब्रेक होता है. यू कैन डू लंच वट एवर यू वॉन्ट टू इन बिटवीन दैट. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग आती है आपका, नेक्स्ट स्लॉट आता है इवनिंग स्लॉट. इवनिंग स्लॉट आपका होगा 3 आवर्स का. 3 आवर्स का आपका इवनिंग स्लॉट होगा. जैसे मॉर्निंग स्लॉट आपका 3 आवर्स का, वैसे ही इवनिंग स्लॉट भी आपका 3 आवर्स का है. इसके बीच में भी आप ब्रेक ले सकते हो 15 मिनट्स का, जिसमें आप अपना स्नैक्स वगैरह जो भी आपको थोड़ी छोटी छोटी भूख लगती है वो भी आप अपनी फिनिश कर सकते हो. सो नेक्स्ट स्लॉट आपका आता है फोर्थ स्लॉट, फोर्थ एंड लास्ट स्लॉट. इसमें फोर्थ स्लॉट जो आपका नाइट स्लॉट होता है, इसमें बिकॉज हम इतनी देर से इतने सारे स्लॉट्स फॉलो कर रहे हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी डाउन चली जाती है. शाम के टाइम हम ज्यादा ही मतलब वैसी चीजें नहीं कर पाते. अगर हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट भी लो होता चला जाता है. दैट्स वाई यू शुड टेक, इसमें आप क्या कीजिए, 2 आवर्स का आपका ये स्लॉट होगा, स्टडी फॉर 2 आवर्स. ठीक है, तो 2 आवर्स के आप स्लॉट में कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठा लो जो आपका मतलब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती. सो यू कैन टेक इजी सब्जेक्ट इन दैट नाइट स्लॉट. तो ये ना मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बट यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट. यू शुड फॉलो स्लॉटिंग सिस्टम इन दैट. दैट्स द मेन थिंग. अगर आपको 4 आवर का करना है, 3 आवर का करना है, बट थिंक दैट, कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि यार टोटल मिला के आपका 12 घंटे तो बनता ही हो. ठीक है, सो स्टडी फॉर 2 आवर्स एंड इसके बीच में आपका डिनर कर सकते हो उसके बाद, एंड देन यू कैन एबल टू स्लीप. अगर आप चाहते हो कि भाई आप ज्यादा टाइम डिवोट कर पा रहे हो, यू कैन एबल टू डिवोट. बट इन नाइट स्लॉट एनर्जी इज आवर कंज्यूम्ड एंड वी बिकम लेस प्रोडक्टिव. वी कांट मेक सो मेनी एफर्ट्स एज इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है, बट नाइट में हम इतनी सारी चीजें कर चुके होते हैं कि हम ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी डाउन चली जाती है. सो यू कैन टेक सम इजीएस्ट सब्जेक्ट. यू फ्लो चार्ट ले सकते हो, या फिर आपको सेक्शन रिवाइज करने, मतलब कुछ ऐसी चीज ले लो जो आपके ज्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े. जिसमें रिवीजन ले सकते हो कि भाई आप रिवीजन कर रहे हो, जितना भी आपने डे टाइम में किया है वो सारा आप नाइट टाइम में रिवाइज कर रहे हो फोर्थ स्लॉट में. सो इन दैट वे यू कैन एबल टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स. अब मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि भाई हम लॉन्ग आवर्स तक कैसे बैठ सकते हैं. अब सबकी कंप्लेंट होगी भाई कि स्लॉट्स में भी डिवाइड कर लिया, हम कर नहीं पा रहे हैं वैसा, 3 आवर्स तक हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं एक जगह पे टिक के. सो हाउ कैन वी एबल टू डू दैट? सो दीज आर द सम सिंपल टिप्स. थ्रू फॉलोइंग देम यू कैन एबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स. आपका कंसंट्रेशन भी होगा, आपका फोकस भी इंक्रीज होगा, तो इन दैट वे यू कैन एबल टू स्टडी. सो फर्स्ट थिंग आपकी आती है टेक शॉर्ट इंटरवल्स देन गो फॉर लॉन्ग आवर्स. ये मैंने आपको अभी भी बताया कि पहले आप कम से स्टार्ट कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप जब सीढ़ियां चढ़ते हो ना, यू नो व्हेन यू जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आप फर्स्ट सीढ़ी पे जाते हो, फर्स्ट स्टेप पे जाते हो, देन सेकंड पे जाते हो, देन थर्ड पे जाते हो, है ना, ऐसे होता है. बट ऐसा नहीं कि आप सीधा ही जंप मार के फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाओ. इफ यू ट्राई टू डू दैट, क्या होगा, आप गिर जाओगे या तो, ठीक है, या फिर यू विल हैविंग सम इंजरी. सो डू वन थिंग, स्टार्ट फ्रॉम लिटिल देन गो फॉर लॉन्ग. ठीक है,
छोटे से स्टार्ट करो, 1 घंटे से स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ दिन आपको लगेंगे, 3 दिन लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं एडजस्ट होने में। आप उसके बाद आप खुद ब खुद आपका जो हैबिट बन जाएगी इस चीज की कि मैं लॉन्ग आवर्स तक पढ़ जाऊंगा और कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगी। नेक्स्ट थिंग आती है, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स इशू है, जितने भी आपको लग रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट मेरा मतलब मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, बैकलॉग्स इकट्ठे हो रखे हैं आपके, सो यू डू वन थिंग, उस सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग में उठाओ। देन मॉर्निंग में क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम इजिली कंसंट्रेट फोकस कर पाते हैं उस चीज पे। सो यू कैन डू वन थिंग, स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग, और जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसको इवनिंग के लिए बचा के रखो। जो आपका 2 आवर्स वाला स्लॉट है ना, नाइट स्लॉट, उसके लिए आप बचा के रख सकते हो। बट अगर आप ऐसे काइंड के पर्सन हो कि भाई मुझे सुबह सुबह नहीं किया जाता कुछ भी, और मेरे से मतलब पूरा दिन में करा लो, नाइट में करा लो, मैं उसमें ज्यादा फोकस कर पाता हूँ, बट इन द मॉर्निंग आई कैंट एबल टू डू दैट। सो यू कैन डू, मॉर्निंग में आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मत उठाओ, इजी सब्जेक्ट मॉर्निंग में उठा सकते हो। देन नाइट स्लॉट में आप क्या कर सकते हो, फोकस वाले सब्जेक्ट उठा सकते हो। यू कैन डू अपोजिट ऑफ दैट थिंग। नेक्स्ट चीज आती है कि भाई इतनी हार हम अगर स्टडी कर रहे हैं, इतनी देर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी को भी केयर की जरूरत होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आप डिवोट करते जाओगे, टाइम देते जाओगे, एट लास्ट इन एग्जाम टाइम यू विल फेल इल। सो यू डू वन थिंग, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बाय दिस वे यू कैन डू रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, इसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होगा, और आप इजी तरीके से बेटर कंसंट्रेट कर पाओगे, बेटर तरीके से ध्यान दे पाओगे। और लॉन्ग आवर्स में तो ये बहुत जरूरत होती है कि आपका फोकस एक ही चीज पे, अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा आपका फोकस उसी चीज पे होना चाहिए। बट क्या है ना, अभी अगर हमारे एग्जाम में 3 महीने रहते हैं, 4 महीने रहते हैं, तो हम इजीली धीरे धीरे करके यार हो जाएगा, चल रहे। बट वेन यू आर हैविंग 1 मंथ इन योर एग्जाम, सो इट्स टाइम टू कि आप सीरियस हो जाओ और डिवोट करो। 1 महीना रहता है भाई, उस महीने में आप जितना हो सके उतना एफर्ट्स डालो अपने। आप उसके बाद क्या, एग्जाम के बाद एंजॉय करना है, यू नो वेरी वेल। सो इस 1 महीने में जितना हो सके उतना फोकस करो। तीसरी चीज आती है, मैंने बोला कि अब अपने आप का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो जो हेल्दी खाना है सिर्फ वही डाइट लो, ज्यादा ऑयली चीजें कंज्यूम मत करो, ज्यादा जो चीजें आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है वो चीजें कंज्यूम मत करो। सो ईट स्मॉल पोर्शन, जितना हो सके उतना कम खाना खाओ। अगर मैं बात करूं लंच स्लॉट जो आपका था, सो अगर आप लंच स्लॉट में इतना पेट भर के खाना खा लोगे, obviously you are feeling very sleepy and lethargic. So do one thing, just eat in small quantity so that you will be energetic as well, and not feeling lethargic. Next thing आती है, अब मैं कुछ बोनस टिप्स देने वाली हूँ जो भी आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होंगी। फर्स्ट थिंग इज, जितने भी कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, 100% एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, 12 आवर्स स्टडी भी हो रही है, ठीक है, बट इवन देन नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, यार कि इसने कितना कवर कर लिया, इसने तो मेरे से ज्यादा कवर कर लिया, तो ऐसी चीजें हमारे माइंड में आती है। कई बार सोचते हैं कि यार रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं अपने माइंड में कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, क्या परफॉर्म करूंगा। if you these thoughts come in your mind, just take a deep breath and count up to 3 and divert your attention towards anything else. इस तरीके से क्या होगा कि नेगेटिव थिंग्स आपको परेशान नहीं करेंगे, नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज इसमें इस टाइम आपका क्या जरूरी है कि आप फोकस होके सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो, जो होगा वो देखा जाएगा, थिंक लेटर अबाउट दैट। जस्ट आप अपने एफर्ट्स पहले डालो। यू नो, यू हर्ड दैट सेइंग कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सो इट्स टाइम टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्टली। गॉड आपकी तभी हेल्प करेंगे जब आप खुद से एफर्ट डालोगे उस चीज में। नेक्स्ट थिंग आती है, हम सबका प्यारा फ्रेंड, हमारा मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन को आउट ऑफ साइट रखो और आउट ऑफ माइंड रखो। मैंने 2 चीजें बोली, आउट ऑफ साइट यानी अपनी नजरों से भी दूर रखो। अब कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन हम बंद कर लेते हैं बट फोन को अपने सामने रखते हैं। सो यू शुड कीप योर फोन अवे फ्रॉम योर सेल्फ। इस तरीके से क्या होगा कि आपका ध्यान बार बार फोन में नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं कि फोन में नोटिफिकेशन आ रही है, पढ़ने बैठे हैं, ठीक है यार देख लू, एक बार देख लू, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह चलाने लग जाते हैं। सो क्या है कि अपने साइट, अपनी आई साइट से भी दूर रखो फोन को, अपने माइंड से भी दूर रखो। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज फर्स्टली, उसके बाद आप जी मर्जी चाहे जितना मर्जी चाहे फोन चलाना। इफ पॉसिबल स्टडी वर्क इन डे लाइट। भाई अब मैंने बोला कि कुछ लोग नाइट लर्नर होते हैं,
सो इट्स ओके फॉर देम, बट ट्राई करो यू आर लर्निंग इन डे टाइम, जितना हो सके डे टाइम में अपनी स्टडी को ज्यादा डिवोट करो। इस तरीके से क्या होगा, आप ड्राउजी फील नहीं करोगे इवनिंग में। सो जस्ट स्टडी इन डे लाइट ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज चूज अ डेजिग्नेटेड स्पॉट फॉर स्टडी। अपना एक प्लेस बना लो जहां पर आपको स्टडी करनी है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बेडरूम में पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे आप नहीं फोकस कर पाओगे, थोड़ी देर में ही आपको लेजी फील होने लगेगा। यू जस्ट स्टडी ऑन अ टेबल, टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, स्टडी टेबल। आप अपना एक प्लेस चूज कर लो जहां आपको कंफर्ट पोजीशन में ना हो। यू लीव योर कंफर्ट फर्स्टली, कंफर्ट जोन छोड़ोगे तभी आप फोकस कर पाओगे। अगर आप कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो, खाते खाते पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, यू कैन, आप कुछ ऐसी चीजें रख सकते हो अपने साथ कि आप बीच बीच में कुछ कुछ खाते भी रहो, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। but do one thing, just leave your comfort zone. Okay, so these are some relevant tips. I hope these tips are helpful for you for long hour study. लेकिन बात ये है कि मेन चीज जो आती है, I can give you tips, I can suggest you ways, but you had to do yourself. आपको फर्स्टली खुद से शुरू करना पड़ेगा। वो होता है ना कि भाई कितना भी चाहे हम लोगों को मोटिवेट कर लो, कितना भी चाहे कुछ भी चीजें फॉलो कर लो, बट एट लास्ट हमें खुद से एफर्ट्स डालने होते हैं। खुद से अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तभी आप ये चीजें अचीव कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट एबल टू डू। वीडियो देखते रहो जितना मर्जी, चाहे मोटिवेशनल वीडियो देखते रहो, जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे यू कांट एबल टू डू। आप एक चीज भी कर सकते हो, अगर आप ज्यादा ही नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, सो यू कैन एबल टू हेयर सम मोटिवेशनल सॉन्ग। आई विल ड्रॉप दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स के लिंक है जो आई यूज टू हेयर व्हेन आई एम फीलिंग लो, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। और एक चीज और है, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड कीप यू इन योर माइंड, कि आप अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज मत करना। अपना रूटीन जिस तरीके से होके आप एकदम से अगर उसको चेंज करोगे तो ये क्या होगा, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा आपके लिए भी। सो स्टार्ट फ्रॉम लिटिल, छोटे छोटे एफर्ट्स डालो, छोटे छोटे एफर्ट्स से शुरू करो, एट लास्ट आप बिग अचीव करोगे। मार्क माई पॉइंट। So that's all for today. I hope you like my videos. Any questions you are having after watching that video, you can drop in the comment section and I will answer, and I will arrange some separate class for you for questions and answers. If you are having query, then you can drop in the comment box. If you like my video, then like channel, share, subscribe kar do. Thank you so much. Bye bye. Take care. We will meet again with the next video.